नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड। तो चलिए अब रुक करते हैं बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों की ओर, जहां पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। और इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे कल, जहां वे एनडीए प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला और कलेक्ट्रेट परिसर में आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाते हुए जीत का भरोसा जताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए विकास और सुशासन के मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है और उपचुनाव में जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो वहीं बांकीपुर सीट पर होने वाला ये उपचुनाव सभी प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, जिस पर पूरे प्रदेश की अब नजर बनी हुई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक विशाल कुमार ने एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करते हुए दावा किया कि इस बार गठबंधन ने एक युवा चेहरे पर भरोसा जताया है, जो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए का उम्मीदवार पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और जनता का व्यापक समर्थन उसे मिलेगा। विधायक विशाल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बांकीपुर में मजबूती का सवाल नहीं है और चुनाव जीतने का सवाल नहीं है। चुनाव तो हम लोग जीतेंगे, अब अंतर कितना हो इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। चूंकि बांकीपुर के विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये पार्टी की सीट चूंकि एनडीए की परंपरागत सीट रही है, तो हमें अपने जीतने में कोई शंका नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इस चुनाव में ऊंट जो है इस बार पहाड़ के नीचे आया है। जो सो कॉल्ड चाणक्य थे ना, इस बार आए हैं जगह पर। लेकिन अब जब यहाँ उनको हम लोग पटकेंगे और उनको पटकने के बाद जो चाणक्य बनते थे पूरे देश भर में घूम घूम के, तो इस बार उनको पता चलेगा लेकिन कि बिहार में जो असली चाणक्य यहाँ की जनता होती है। लेकिन उनका कहना है कि कमजोर कैंडिडेट को आपने उतारा है, अपने कार्यकर्ता को उतारा है। अब उनके जैसा लेकर के जो है 3 बजे घुमाए लोग को पीछे पीछे कि हम तुमको टिकट देंगे, तुमको टिकट देंगे। टिकट दिया इसको जिसको उनके पार्टी में नहीं था। तो आज देखिए, हम लोग तो उनका माने बाद में उनको हराएंगे। उनको हराने के लिए भी वही लोग बांकीपुर में घूम रहे हैं जिसको टिकट देने के नाम पर ठगने का काम किए थे। देखिए, तो गयाजी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गांधी मैदान में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई जनहित पर की योजनाओं को आम जनता के लिए समर्पित किया गया है। उन्होंने बताया कि गांधी मैदान स्थित तालाब की 4 दीवारी, घाट, चिल्ड्रन पार्क और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूरा हो गया है। इसके साथ ही स्वदेश्वर धाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय और विश्रामालय जैसे आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इन कार्यों से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बोध गया में बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए नए ध्यान केंद्र भी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है और इसी क्रम में पटना से वाल्मीकि नगर, कैमूर और राजगीर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की यात्रा अधिक सुगम होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य भर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और गया भी इस विकास अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। गया जिला अंतर्गत गांधी मैदान पार्क गया का पूरा विकास जो कार्य हुआ है, इसकी लागत 4.31 करोड़। इसमें कंपोनेंट है तालाब के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण, घाट का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क, गजीबो, शौचालय आदि जाकर। दूसरा है गया जिला अंतर्गत वैष्णो माता मंदिर जो सीताकुंड के बगल में जाकर, और वहाँ पर गेट और लाइटिंग का कार्य किया गया है। इसकी लागत 47 लाख। गया जिला अंतर्गत गांधी मैदान पार्क गया का पूरा विकास जो कार्य हुआ है, इसकी लागत 4.31 करोड़। इसमें कंपोनेंट है तालाब के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण, घाट का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क, गजीबो, शौचालय आदि जाकर।
दूसरा है गया जिला अंतर्गत वैष्णो माता मंदिर, जो सीताकुंड के बगल में जाकर, और वहां पर गेट लाइटिंग का कार्य किया गया है। इसकी पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान में भारी जनसैलाब देखने को मिला। नामांकन और शक्ति प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल गर्म हो गया। इस मौके पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और जीत का भरोसा जताया। संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और जनता का व्यापक समर्थन गठबंधन के साथ है। प्रचार अभियान के दौरान भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों के नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब सभी की नजर मतदान और चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। तो पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान में भारी जनसैलाब देखने को मिला। नामांकन और शक्ति प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल गर्म हो गया। इस मौके पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और जीत का भरोसा जताया है। संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और जनता का व्यापक समर्थन गठबंधन के साथ है। प्रचार अभियान के दौरान भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों के नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब सभी की नजर मतदान और चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। तो शेरघाटी में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी कि WCCB और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पेंगोलिन तस्करी के एक कथित नेटवर्क का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर शेरघाटी स्थित के पैलेस होटल में छापेमारी के दौरान करीब 20 किलोग्राम पेंगोलिन की खाल बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में इमामगंज, शेरघाटी और जहानाबाद के रहने वाले 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार होटल में प्रतिबंधित वन उत्पादों की खरीद बिक्री की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान बरामद वन उत्पाद को जब्त कर लिया गया और मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये खाल कहां से लाई गई है और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। कार्रवाई के बाद इसकी भी चर्चा है कि जिस भवन में के पैलेस संचालित हो रहा था, उसी भवन में शेरघाटी विधायक उदय कुमार का कार्यालय भी है। हालांकि WCCB और वन विभाग ने अब तक विधायक या उनके कार्यालय की किसी भी संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे तस्करी नेटवर्क और सभी संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। तो आरा में सहायक प्रोफेसर बहाली की नई नियमावली में कथित विसंगतियों के विरोध में भोजपुर समाहरणालय के समीप स्थित JP स्मारक के सामने बिहार के विभिन्न जिलों से आए सहायक प्रोफेसर अभ्यर्थियों और शोधार्थियों ने महाधरना दिया, जहां बड़ी संख्या में शामिल अभ्यर्थियों ने सरकार से न्याय संगत, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बहाली प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली में तत्काल संशोधन की मांग की है। महाधरने की अध्यक्षता आंदोलन के संयोजक कुमुद पटेल ने की। उन्होंने कहा कि वर्तमान नियमावली उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और वर्षों से शोध कर रहे अभ्यर्थियों के हितों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से शोधार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों और मेहनत का सम्मान करते हुए नियमावली की सभी विसंगतियों को दूर करने की अपील की। धरने के दौरान अभ्यर्थियों ने अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने, PhD को अधिक वेटेज देने, सभी विषयों में नियमित और शीघ्र बहाली चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और नियमावली की त्रुटियों को समाप्त करने की मांग उठाई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी भोजपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को पूरे बिहार में और व्यापक रूप दिया जाएगा।
बेगूसराय में जेएनयू छात्र नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में आत्मसमर्पण किया और इसके बाद उन्होंने जमानत याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। ये मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 26 अप्रैल 2019 को बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव स्थित कर्पूरी स्थान के पास दीवार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में कन्हैया कुमार का चुनावी पोस्टर चिपकाया गया था। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और इस संबंध में तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कमलेश रॉय के आवेदन पर बछवाड़ा थाने में दर्ज किया गया था और इसी मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद कन्हैया कुमार को जमानत मिल गई। तो भागलपुर में एयरपोर्ट के आसपास बने 845 मकानों को लेकर नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के बाद स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को 2 दर्जन से अधिक मकान मालिक नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर आयुक्त से मुलाकात करने की कोशिश की। नगर आयुक्त के कार्यालय में नहीं मिलने पर लोगों ने निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी लोग मेयर वसुंधरा लाल से मिले और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले विधिवत जमीन की रजिस्ट्री कराई, नगर निगम से भवन का नक्शा स्वीकृत कराया और उसके बाद ही मकान का निर्माण किया। उनका आरोप है कि अब दोबारा कागजात मांगकर मकानों को अवैध घोषित करने की तैयारी की जा रही है, जिससे लोगों पे चिंता और असमंजस की स्थिति है। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उनकी बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। इधर नगर निगम का कहना है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के पालन के लिए भवनों की वैधता की जांच की जा रही है। इसके लिए 14, 18 और 24 जुलाई तक और 8 अगस्त को सुनवाई की तिथियां तय की गई हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम से नोटिस जो गई है वो हवाई अड्डा के नज़दीक पड़ता है, वार्ड नंबर 31। तो ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमारे बिल्डिंग को तोड़ा तो नहीं जाएगा और हम लोग को यहाँ से विस्थापित तो नहीं कर दिया जाएगा। तो हम इन लोगों को बताए कि हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज में बन रहा है, आप डरे नहीं। और जो भी नोटिस आया है मैं इसको देखती हूँ, मैं फॉरवर्ड करूँगी और उनको आश्वासन दिया है हमने कि आप आश्वस्त रहें, आपके बिल्डिंग को किसी तरह का क्षति नहीं होने जाएगा। देखिए, हम लोग हवाई अड्डा के बगल में रहते हैं और करीबन 75-76 से हम लोग का मकान है। उससे पहले भी बहुत लोगों का मकान है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जब हवाई अड्डा का कुछ सरकार का अगर मंशा नहीं है तो हवाई अड्डा के बायोलॉजी में हम लोग को क्यों डालना है? जो हवाई अड्डा का अगल बगल का जो निर्धारित हाइट होता है 30 फीट 35 फीट या जो भी होता है, समझे, उस 35 फीट में हम लोग को क्यों डाल रहा है? नक्शा अगर बनवाने का पर्पस सबसे बड़ा ये हो रहा है कि हम जो नक्शा बनवाएंगे तो नक्शा तो हमको ये दिखाना कि मेरा घर का हाइट क्या है, और सिर्फ हवाई अड्डा के बगल इर्द गिर्द वाले को ही क्यों? हमारा कहने का मतलब है अगर हवाई अड्डा। तो पटना में राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उनकी पार्टी के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी दलों को निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग कर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेगी और किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। साजिश है, जो सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीना मांडवी जी है बहुत अच्छी है, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई तो षड्यंत्र कर रहे हैं
ये षड्यंत्र ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार को घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है। साजिश है, ये सरकार की तरफ से साजिश किया गया है हमारे कैंडिडेट। भागलपुर पुलिस को अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। लोधीपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की है और इस कार्रवाई के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की लगातार तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार लोधीपुर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव निवासी पवन मंडल ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी और वहीं इस मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर राहुल कुमार, मिथुन कुमार और देवानंद कुमार को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 4 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार राहुल कुमार को और मिथुन कुमार झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि देवानंद कुमार बांका जिले के धनकुंड थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सिटी एसपी अतुलेश झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में किया जाता था। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है। लोगों को पता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और उसके जो है लगातार छापेमारी की जा रही है और इस प्रकार के कोई भी मामले जो संज्ञान में आते हैं उस पर त्वरित गति से कार्रवाई। इसी संदर्भ में लोधीपुर थाना पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान, तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर लोधीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी पवन मंडल, उनके मोटरसाइकिल की चोरी होने की सूचना मिली, इसका उद्भेदन किया गया है और वाहन चोरी गिरोह से जुड़ी 3 अभियुक्तों। कैमूर में अवैध हथियार के वायरल वीडियो की जांच को लेकर पुलिस की कार्रवाई अब विवादों में घिर गई है। भगवानपुर थाना पुलिस द्वारा भाकपा माले के भगवानपुर प्रखंड सचिव फिरोज राइन के घर पर की गई छापेमारी के विरोध में माले कार्यकर्ताओं ने जिला समाहरणालय का घेराव किया और एसपी शिखर चौधरी को आवेदन सौंपकर संबंधित थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की। वहीं भाकपा माले नेताओं का आरोप है कि पुलिस देर रात बिना वारंट उनके घर में दाखिल हुई, परिवार के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, सामान की तलाशी के दौरान घर का सामान बिखेर दिया और एक सदस्य को हिरासत में लेकर थाने लेकर चली गई। पार्टी नेताओं ने इसे पुलिस की गुंडागर्दी बताते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन की मांग की है। वहीं कैमूर के एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसी के सत्यापन कार्रवाई के तहत पुलिस टीम गई हुई थी। जांच में वायरल पिस्टल असली नहीं बल्कि लाइटर पिस्टल निकली। एसपी ने कहा कि भाकपा माले की ओर से आवेदन मिला है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला है कैमूर एसपी कार्यालय को हम लोग आए हुए हैं, पूरा सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष। ये कल की घटना है, 12 और 13 के रात में 12:30 बजे 1 बजे की घटना है। हमारे प्रखंड सचिव जो है फिरोज राइन के घर में पुलिस घुस के और उनको जो है प्रताड़ित किया है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, पूरी संपत्ति को सामान को तितर बितर करके नुकसान पहुंचाया है। ये सामाजिक इनको नुकसान हुआ है, एक तरह से इनको जो है प्रतिष्ठा लिया है पुलिस ने। और इसके पीछे कारण है कि ये लंबे समय से कई वर्षों से ये गरीबों का लड़ाई लड़ते हैं और माफिया जो भूमि माफिया है जो स्टेट लाइन को करा लिया है। हाँ, बताइए क्या मामला है? मामला हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, न किसी तरह का केस है न किसी तरह का मुकदमा था हमारे ऊपर। ठीक है। प्रशासन रात को 12:50 पर गई, हम सोए थे, कच्छे और गंजी पर थे, परिवार के साथ सोए थे अपने, और पुलिस गई और हमारे गोड़ खींची ऊपर, जब ऊपर नीचे खींची तो हम जागे, और जब जागे तो हम जब देखे तो करीब 20 गो पुरुष जो है हमारे घर में एकदम घुस गई है। वो भी दरवाजा बंद था, पीछे बगल जा करके और ईंटा का दीवार था उसमें डाल गई है।
भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव के प्रसिद्ध काली मां मंदिर में देर रात हुई चोरी की बड़ी वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात चोर मंदिर से मां काली की प्रतिमा और करीब 24 किलोग्राम चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान में लगभग 11 किलोग्राम की प्रतिमा, 11 चांदी की छाप जिनका वजन करीब 8 किलोग्राम और 2 चांदी के मुकुट शामिल बताए जा रहे हैं। मंदिर समिति के अनुसार सुबह श्रद्धालुओं के पहुंचने पर पुजारी ने मंदिर का ताला टूटा देखा और प्रतिमा और आभूषण गायब मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में रात एक संदिग्ध युवक मंदिर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। मुख्य गेट का ताला नहीं टूटने पर वो बालकनी के रास्ते अंदर घुसा और वारदात को अंजाम दिया। फुटेज में एक हरे रंग का सीएनजी ऑटो भी दिखाई दे रहा है, जिससे चोर के आने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डीआईयू, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने घटना के शीघ्र खुलासे की मांग की है। हुआ जैसे हम टहलने के आए तो महंत बोला कि सब सामान चोरी हो गया। मंदिर काली मंदिर है, यहाँ चांदी का एक मूर्ति था जो करीब 11 किलो वजन, लगभग 8 गो झांप था, 2 गो मुकुट था, ये सब चोरी हो गया। कितना झांप था? कितने? 11 झांप था, उसका अंदाज लगभग रखिए 8 किलो और मुकुट भी था 4-5 किलो का, लगभग दो मुकुट हुआ। जैसे हम टहलने के आए तो महंत बोला कि सब सामान चोरी हो गया। मंदिर काली मंदिर है। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत अथमल गोला प्रखंड के मध्य विद्यालय करजान सूर्यपुरा में तीसरी कक्षा की एक छात्रा की कथित पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि विद्यालय के शिक्षक मनीष कुमार ने छात्रा सुप्रिया कुमारी को डंडे से पीटा, जिसके बाद उसकी पीठ और बांह पर गंभीर चोट के निशान उभर आए। परिजनों के अनुसार स्कूल से घर लौटने के बाद जब छात्र की मां उसके कपड़े बदल रही थी, तब उन्होंने उसकी पीठ पर डंडे के निशान देखे। पूछताछ करने पर छात्रा ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक ने उसकी पिटाई की थी और इसके बाद छात्र की मां ने विद्यालय पहुंचकर प्रधानाध्यापक से पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलने पर मीडिया की टीम भी विद्यालय पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथमल गोला दीवा श्री ने बताया कि बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में आरोपी शिक्षक मनीष कुमार के निलंबन की अनुशंसा की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। तो रामरतन सिंह कॉलेज मोकामा के प्राचार्य विपिन कुमार ने छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2025 से स्पॉट कोटा के माध्यम से नामांकन की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के कारण कुछ स्थानीय छात्र छात्राओं को असुविधा हो सकती है, लेकिन कॉलेज में अब स्पॉट कोटा के तहत किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं किया जाएगा। और उसी को लेकर के प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग नामांकन दिलाने का झांसा देकर छात्रों और अभिभावकों से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं और ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अपील की कि यदि कोई व्यक्ति नामांकन के नाम पर पैसे की मांग करता है या प्रवेश सुनिश्चित कराने का दावा करता है तो उसके बहकावे में बिल्कुल ना आए। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल कॉलेज प्रशासन या संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दे ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। और इसी के साथ प्राचार्य ने ये भी सलाह दी कि नामांकन से जुड़ी सभी सूचनाएं केवल कॉलेज की आधिकारिक घोषणा और नोटिस पर ही भरोसा कर प्राप्त करें। किसी भी अफवाह, बिचौलिए या अनाधिकृत व्यक्ति के दावों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्पोर्ट का जो कोटा है वो विश्वविद्यालय में जो छात्र अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए होंगे तो उनको उस कोटा से वह सीट मिल गया होगा। पहले यह होता था कि जब नामांकन के लिए 4-5 लिस्ट निकल जाता था तो शेष बची हुई सीटों के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य को और या महाविद्यालय को अधिकृत कर दिया जाता था कि जो छूट गए हैं बच्चे स्पोर्ट में
या फिर जिनका नामांकन दूसरी जगह नहीं हुआ है या इस महाविद्यालय में चाहते हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्पोर्ट का जो कोटा है वो विश्वविद्यालय। लखीसराय में किऊल नदी से हो रहे अवैध बालू खनन के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई की है। वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुशील कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद के कर्मचारियों ने महावीर स्थान, छठ घाट और चंपालाल घाट पर जमा अवैध बालू को हटाकर दोबारा नदी में डाल दिया है। बताया गया है कि इन घाटों पर अवैध खनन कर बालू का भंडारण किया जा रहा था, जिससे आने वाले छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं और छठव्रतियों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता था। वार्ड पार्षद सुशील कुमार ने कहा कि प्रशासन की ओर से पहले भी अवैध खनन रोकने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बालू माफिया सक्रिय है। उन्होंने कहा कि छठ घाटों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ये अभियान चलाया गया है। जरूरत पड़ने पर पुलिस की सहायता लेकर भी अवैध बालू हटाया जाएगा। पार्षद ने स्पष्ट किया कि छठ महापर्व को देखते हुए घाटों पर किसी भी तरह के अवैध खनन या बालू के भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने भी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। और इसको लेकर के आप एक्टिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या है क्या कि पहले भी इनको पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले और से बालू निकाला जा रहा है। लोकल ही आदमी है और कौन कौन निकाल के गया है अभी तो हम उसको डिमोलिश कर रहे हैं, पूरा बालू को गिरा करवा रहे हैं। और घाट है, क्योंकि ये जो घाट है महावीर स्थान, और इस घाट को बर्बाद किया जा रहा है और लोकल ही बॉडी है, इससे कोई मतलब नहीं है। लोकल आदमी के साथ से ही हो रहा है। वो आदमी भी प्रवृत्ति मैंने पर्व करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, कल दिन बच्चा बुतरू गिरेगा। ये भर आदमी जो है गड्ढा कर बालू निकाल रहा है। कृष्णानंद सूर्यमल मॉडल इंटर स्तरीय हाई स्कूल सुल्तानगंज में आयोजित भारत स्क्वाड एवं गाइड के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तन्नू कुमारी सहित भागलपुर जिला स्क्वाड गाइड के संगठन प्रशिक्षण आयुक्त विपिन कुमार सिंह, सहायक सचिव अमरनाथ सिंह, रेंजर रोशन खातून, निशा कुमारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार और विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कुमार चौरसिया उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया और इसी के साथ इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्कार्फ, वॉगल और सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा भावना, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संगठन और सहयोग की भावना जीवन में सफलता की मजबूत नींव रखती है। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और समापन समारोह को सफल बनाया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।